नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में। यहाँ पे एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पे आए हुए थे और इसी जगह पे वार्ड सचिव संघ के लोग भी मौजूद थे। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, वार्ड सचिव संघ के लोग बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिले और अपनी बातों को उनके सामने रखा। और क्या कुछ तेजस्वी यादव से वार्ड सचिव संघ की बातें हुई, आइए हम आपको सुनाते हैं। पहले आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं वार्ड सचिव संघ से पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मीनू कुमार और वर्तमान में पटना जिला के जिला अध्यक्ष। आज पान महासम्मेलन था पटना के बापू सभागार में। पूरे बिहार के जितने भी पान समाज के लोग थे सब पटना के बापू सभागार में आए हुए थे और इसमें पान महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए हुए थे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हमारे वार्ड सचिव संघ के जमुई जिला अध्यक्ष, सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई परशुराम ताती जी ने वार्ड सचिव के मांगों को माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के समक्ष रखने का काम किया और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के समक्ष रखने के साथ में इन्होंने यह भी याद दिलाया कि महोदय, आपने पूर्व में वार्ड सचिव को अस्थायी करने का घोषणा किए थे। आपने गर्दनी बाग में जाकर के 18/12/2021 को गर्दनी बाग से सैकड़ों मीडिया कर्मी के बीच में आपने यह घोषणा किया था कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो वार्ड सचिव को हम सबसे पहले अस्थायी करेंगे। तो महोदय, आज हम 185 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपको याद दिलाते आ रहे हैं, लेकिन आप तक हमें हमारी संदेश नहीं जा पा रहा है। तो आज हमारे नेता IP गुप्ता जी के माध्यम से आपसे मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो महोदय, आप हमारी दुखों को समझने का प्रयास कीजिए। तो इस पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भाई परशुराम ताती जी को बहुत ही ठोस आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि भाई, हमने जो वादा किया है हमको पूरा याद है। हमने जमुई में भी वादा किया था, झाझा से, और गर्दनी बाग में भी वादा किया था, हमको पूरा याद है। और आपके संघ के लोग भी हमारे आवास पर आकर के लगातार मांगों को रखते आ रहे हैं, हमारी बात होते आ रही है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले 1,70,000 शिक्षकों की बहाली निकाले हैं, फिर स्वास्थ्य विभाग में बहाली निकाले हैं और भी अदर क्षेत्र में बहाली निकाले हैं। तो आप भी धैर्य बना के रखें। आपके साथ हमने वादा किया है तो आपका यह युवा साथी निश्चित ही वादे को पूरा जरूर करेगा, अपने वादे पे खड़ा जरूर उतरेंगे, क्योंकि हमें आगे का राजनीति करना है, हमें आगे चलना है, पीछे नहीं चलना। आगे चलने के लिए आपका हम यदि मांग पूरा करेंगे, आपके साथ जो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे, तभी आगे आप हमारा समर्थन कीजिएगा। इसलिए हमें वादा याद है, हम निश्चित अपने वादे पर खड़ा उतरेंगे। और साथ में यहाँ पर और आपके संगठन में टूटने की भी खबर आ रही थी सामने और बीच में ऐसा कहा भी जा रहा था, तो क्या ये कहाँ तक सही है? देखिए, जहाँ तक के वार्ड सचिव संघ बिहार में, ये वार्ड सचिव संघ बिहार में फूट होने का जो खबर चल रहा है, यह अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया है। लेकिन यदि यह खबर है तो कहीं ना कहीं कुछ बातें जरूर हुई होगी जो कि हमारे तक नहीं पहुंच पाई है। जैसी हमारे पास पहुंचती है तो हम इस पर जरूर संज्ञान लेंगे, निश्चित संज्ञान लेंगे। समय रहते इसको हम जरूर आपके कुछ लोग हैं जो बोलते हैं 10 दिन में काम हो जाएगा, 15 दिन में काम हो जाएगा। मंत्री जी से बात हो चुकी है, तो ये जुमला जो फैलाया जा रहा है 1,14,691 लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, जो हमारे संघ के साथी इस बात को कह रहे हैं कि 10 दिन में वार्ड सचिव के मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, 15 दिन में मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से जिस जगह पर वो अपनी मांगों को लेके जा रहे हैं वहां से आश्वासन मिलता है कि अगला सप्ताह में आपका मांग पूरा कर देंगे, उस सप्ताह में आपका मांग पूरा कर देंगे। तो जो आश्वासन अगला से मिलता है वो हमारे सचिव साथी के बीच में ला करके रखते हैं। यदि इस पर कोई और भी कुछ अलग कहने का काम किया तो इस पर तो हमें कोई ऐसा जानकारी है नहीं। यदि जानकारी मिलेगा तो उस पर जरूर ध्यान में रखेंगे।
आप पटना जिला के अध्यक्ष हैं और पूर्व में आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आप वार्ड सचिव संघ बिहार के। तो आपके संज्ञान में तो ये बात हमेशा आती रहनी चाहिए, क्योंकि आप अभी पटना को देख रहे हैं और पटना में ही आपका ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम वार्ड सचिव संघ के पूरे बिहार के हम पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और अभी वर्तमान में पटना जिला से जिला अध्यक्ष हैं और निरंतर हम आज 185 दिन से पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए भी हैं, यह पूरा बिहार जान रहे हैं। लेकिन जहां तक कि ये फूट की बात जो आ रही है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। यदि कहीं पर कोई साइड से फूट की बात कर रहे होंगे, कहीं अलग जाके फूट की चर्चा कर रहे होंगे, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हमारे संज्ञान में नहीं है। जब जब हमारे संज्ञान में जो भी बातें आई है, हमने उस पर संज्ञान लेते हुए जरूर उसका निराकरण निकालने का काम किया है और यदि ऐसा है तो हम इसका भी समीक्षा करेंगे और इसको भी निश्चित रूप से संघ को मजबूती के लिए इस कमी को दूर करने का जरूर काम करेंगे और पूरे बिहार के 1,14,691 साथी को एक साथ पिरोने का जरूर काम करेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि 185 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं एकजुटता के साथ, तो निश्चित रूप से आगे भी हमारा संघ बहुत मजबूती के साथ सरकार से अपनी मांगों को रखने का काम। अब उम्मीद लग रही है कि बहुत जल्द आप लोगों का मांग पूरा होगा। हाँ, जिस तरह से आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आश्वासन दिए हैं, तो बिल्कुल उम्मीद लग रहा है कि जो वादा किए हैं वाकई में अपने वादे पर खड़ा उतरे हैं, क्योंकि लगभग हजारों हजार के संख्या में जब यहाँ पर बापू सभागार में लोग पहुंचे हुए हैं और सबके बीच में यह बात को बोल रहे हैं कि जो हमने 10 लाख नौकरी देने का घोषणा किया है, 10 लाख रोजगार देने का घोषणा किया है, इसको हम समय रहते पूरा कर देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा भी वादा को वो पूरा करेंगे, पूरा ये भरोसा है। आप अभी यहाँ बापू सभागार में हैं, तो आप वो पूरे वार्ड सचिव संघ बिहार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बापू सभागार में हैं और हम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से अपनी मांगों को रखने के लिए आए थे, लेकिन हम अपनी मांगों को रखते उससे पहले ही हमारे संघ के मजबूत स्तंभ जमुई जिला अध्यक्ष परशुराम ताती जी ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी के वार्ड सचिव संघ के मांगों को रखने का काम कर दिए। तो और हम इस पर अपने संघ के साथियों से यही कहेंगे कि साथियों, आज 185 दिन से लगातार सरकार के समक्ष धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को रखने के लिए गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, तो आप लोग अपने क्षेत्र में अपने संघ के लिए लोगों को जगाइए। यदि कोई साथी सोए हुए हैं तो उनको आप समझा बुझा के जागृत कीजिए अपनी मांगों के लिए और उनको समय रहते पटना में लेकर आने का काम कीजिए, ताकि हमारा लड़ाई और मजबूत हो और अपनी मांग को रखने में हम लोग मजबूती से आगे बढ़े और हमारा मांग जल्द से